कल हमने 3 कंडीशन ये कहा था, 3 तो हमने बताई थी और 3 तो मैं कहा था करने के लिए, करके लाए हो क्या? नहीं। तो लास्ट में बताओ क्या आया था? जैसे हम ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ग्राफ नहीं, अब उससे अभी हमने रिजल्ट जो आएंगे ना, कई रिजल्ट होंगे, अब जो तुम्हें उसमें याद करना है। ऐसे भाई ये कर लेते हैं। अब लास्ट में बताओ बिल्कुल क्या आया था लास्ट में, तो हम कल सॉल्व किया था। लास्ट में क्या आया था बिल्कुल इक्वेशन? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, हाँ ये आया था d अपॉन 4a। इसमें d वही होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और a के बताया था इन वर्टेक्स का ध्यान रखना है। तो 3 कंडीशन कौन सी बताएंगे? पहली a पॉजिटिव और d पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होता है? हाँ, a पॉजिटिव के लिए हमेशा अपवर्ड होगा, सेकंड कंडीशन थी a पॉजिटिव और d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब 1 रियल नंबर। हाँ वो इक्वल रूट के देते हैं लेकिन होता एक ही है, 1 रियल रूट। तो ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि एक ही रूट होगा तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ये कल बताया था वैसे कल। थर्ड ए पॉजिटिव और डी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? डी 0 से कम, नो रियल रूट, नो रियल रूट। इसका मतलब ग्राफ कैसे होगा? हाँ, ना तो ऐसे कट करेगा या टच करेगा। अब 3 कंडीशन ए नेगेटिव के लिए हैं। ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव। तो ए अगर नेगेटिव होगा तो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड ऐसे, और डी पॉजिटिव वाला 2 जगह कट करेगा, 2 रूट होंगे तो 2 जगह कट करेगा। और फिर है ए नेगेटिव और डी 0, तो ग्राफ क्या होगा? इसका मतलब एक पॉइंट पर टच करेगा एक्स एक्सिस को। और 6 कंडीशन ये है ए नेगेटिव और डी नेगेटिव। तो ये होगा पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ना तो क्योंकि कोई रियल रूट नहीं होगा तो ना तो एक्स एक्सिस टच करेगा ना कट करेगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताओ तुम ग्राफ से कुछ बता सकते हो? मतलब अभी इससे कई चीजें बताएंगे हम। ये y जो होता है, y क्या होता है? y होता है क्वाड्रेटिक की वैल्यू। जैसे हमने x1 रखा, जैसे ये है y इज इक्वल टू, ये तो y एज्यूम किया था 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो अगर हमने x1 रखा तो y क्या आएगा? 0। तो x की तो वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो। y क्या होता है? नहीं, y होती है क्वाड्रेटिक की वैल्यू। जैसे x हमने रखा 2, तभी तो ग्राफ बनता है। जैसे ये पॉइंट लगाते जाएंगे और उन्हें मिलाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा पैराबोला का। जैसे x हमने 2 रखा तो y पे क्या आएगी? 3, 8 माइनस 6 2 और प्लस 1। अब हमने वर्टेक्स बताया था, तुम्हें वर्टेक्स क्या होता है इसका? माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a। वर्टेक्स ये होता है।
अब ग्राफ से ही बता सकते हो कि जब ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा तो क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? नहीं, जब ए पॉजिटिव होगा, जब ए पॉजिटिव होगा तो क्वांटिटी की वैल्यू पूछना है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ ये होगा, ये क्वांटिटी की वैल्यू है। ये मिनिमम क्यों है? यहाँ से वैल्यू क्वांटिटी की वाई नीचे, ग्राफ नीचे जाने के बाद वाई की तो कम हो रही है, कम होते होते यहाँ पे हो गई मिनिमम, यहाँ से फिर बढ़नी शुरू हो गई। तो अगर तुम्हें वर्टेक्स याद है ना तो ये बता सकते हो जब ए पॉजिटिव है तो क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4 है। देखो ये वाई, ये क्वांटिटी की जो वैल्यू है इसी को हमने वाई एजम्प करके ग्राफ ड्रॉ किया। तो जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी, यहाँ पर जाएगी मिनिमम, कम से कम, फिर ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर तुम्हें वर्टेक्स याद है, तुम फॉर्मूला भूल भी गए हो, वर्टेक्स याद है तो क्या बता सकते हो? अभी हम लिखेंगे सारे पॉइंट, तुम्हें वैसे बताना है ग्राफ से। अगर ए पॉजिटिव है तो क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4 है। और कब होगी? x क्या रखेंगे? जब x ये रखेंगे तब मिनिमम वैल्यू क्वांटिटी की है, ठीक है। अभी लिखवा रहा है, पहले पॉइंट समझ लो तो लिखवा रहे हैं सब। अच्छा, जब a पॉजिटिव है, ये वर्टेक्स यही रहता है, तो 6 केस में 6 केस में वर्टेक्स यही है। जब a पॉजिटिव है तो क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब a पॉजिटिव है तो क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नहीं, जब a पॉजिटिव है, ये मत देखो, जब a पॉजिटिव है तो क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, इनफाइनाइट। तो वो नहीं पूछते हैं, अनडिफाइंड जब होती है वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो जब ए पॉजिटिव होगा तो कौन सी वैल्यू पूछी होगी? क्वांटिटी की मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पूछी होगी क्योंकि मैक्सिमम इनफाइनाइट होती है। और जब ए नेगेटिव होगा तो तब मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, ये मैक्सिमम हो गई अब, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाई की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते फिर कम होनी शुरू हो गई। तो जब ए नेगेटिव होगा तो कौन सी वैल्यू पूछी होगी? मैक्सिमम। और वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम क्वांटिटी की? -d/4 ही होगी। और कब होगी? जब x क्या पुट करेंगे? -d/2 पुट करेंगे तब। और जब a नेगेटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -∞ होगी, तो नहीं पूछी गई। तो अगर तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पता है तो ये क्या कहलाती है? फंक्शन की रेंज कहलाती है। तो रेंज भी बता सकते हो, जब a पॉजिटिव है तो रेंज क्या होगी? हाँ, -d/4 से इनफाइनाइट तक। और जब a नेगेटिव होगा तो रेंज क्या होगी? -∞ से, हाँ, -∞ से -d/4, ये रेंज की हो गई। तो ग्राफ से समझ में आ गया। अब वर्टेक्स तुम्हें याद है तो तुम बता सकते हो, एकदम बता दो तो भूल भी जाओगे। ए नेगेटिव के लिए ऐसा ग्राफ बनता है तो ये मैक्सिमम की हुई, हाईएस्ट पॉइंट होता है, और ए पॉजिटिव के ऐसा ग्राफ है तो तुम तो तुरंत बता सकते हो लोएस्ट पॉइंट है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आपस में तुम्हें कंफ्यूजन हो गया ना कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, अच्छा पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, पहले ये बताओ ये यहाँ तक हमने कल बताया था। अब क्या क्या नोट करोगे तुम तो शुरू से ही कर लो, अभी पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, फिर तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने से थोड़ा क्लियर हो जाता है। अगर तुम फॉर्मूले वगैरह भूल भी जाओ तो खुद भी बता सकते हो। ऐसा अक्सर होता है ना, भूल जाते हैं कि कब मिनिमम कब मैक्सिमम आएंगे।
तुम बता दो, इनका तो यहाँ तक करा हुआ है ये कल का, इन्हें तो नीचे का वो करना है नोट। जल्दी करो, बताओ, हमें क्वेश्चन लिखना है, ग्राफ बनाए हुए हैं ऐसे, ऊपर का मिटा के क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखते हैं कुछ समझ में आया या नहीं आया। लिखे क्वेश्चन, कहाँ तक नोट कर लिया है तुमने, तुम बताओ। यहीं लिख दे रहा है, ग्राफ रात पर हटा देंगे, तो कल भी लिखना। एक क्वेश्चन लिखना है, तुम खुद ही टाइप करोगे। क्वेश्चन ये है, द ग्राफ, कल वाले कर रहे थे सीक्वेंस सीरीज वाले, हिले नहीं हिले, एक निकला है, वो तो जिसकी हमने हिंट लिखी हुई है, स्क्वायर वाला। हम सीधे वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो तुम्हारे जेई मेन में आएंगे, क्योंकि वो नीचे के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है, वो तो तुम अपने आप भी कर लेते हो। तुम्हें लग ही रहा होगा नहीं, मेन के थे क्वेश्चन डिपेंड करता है तुमने थ्योरी कैसे पढ़ी, जैसे हमें पढ़ाना है, अभी तुमने पढ़ाई नहीं का मिनिमम का मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो हार्ड लगेगा, और ये पहले से पढ़ा हुआ है, ये थ्योरी मेन चीज है समझना। ये कहा है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली अरे उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शॉर्टकट बताएंगे तुम्हें, वो भी नहीं सॉल्व करने पड़ते, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना। ये तो खैर बोल रही है, इज स्ट्रिक्टली अबाउट एक्स एक्सिस, देन पहला ऑप्शन है, मतलब एक ही वैल्यू बतानी है कहाँ से कहाँ तक होगी, -15 से -2, -2 से -1, 5 to 7 और ये नन। अभी हमने ग्राफ यहाँ बना रखा है, तुम उससे कुछ बता सकते हो। हाँ, एक्स एक्स के ऊपर है, नहीं स्ट्रिक्टली अबाव एक्स एक्सिस, ये तो टच कर रहा है, हैं? ये वाला है, तो ये कंडीशन लगा दो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। नहीं, एक ही वैल्यू निकालनी है, तो ये कंडीशन लगाओ, ये वाली ये हो गया ना, तो ए कितना है, अरे ये होता है ना, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ए कितना है, ए 16, तो सही है, पॉजिटिव है, तो डी वाली कंडीशन लगेगी बस, डी वाली लगा दो, उससे होगा, फिर तो वही बनेगा जो पहले दिन हमने इनइक्वालिटी बताई थी, दो वाली बन जाए, करो सॉल्व। डी कितना आएगा, डी होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है ना, बी ये हो गया पूरा, बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी है -7 है -5, और ये होना चाहिए लेस देन 0।
नहीं ऐसा करो, देखो अभी तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो पहले थोड़ा सा, नहीं तो तुम यहाँ से बदल रखोगे ऑप्शन से तो चौथे में अगर आता है, तीसरा आता है तो टाइम लगेगा ना। पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर यहाँ इंटरवल में वैल्यू रख सकते हो इसमें। ये बता दें, ये नोट कर दिया सबने, तो समझ गए ग्राफ से। अभी ये भी कंडीशन लिखवा देंगे बिना ग्राफ के, अब केवल वो याद कर देना है, कहीं अटक जाओ तो ग्राफ को याद कर लेना। तो कितना आएगा ये 64 कॉमन a + 5 का होल स्क्वायर, और ये 64 है तो ये माइनस इधर आएगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये लेस देन 0 होना चाहिए। 64 को हटा सकते हो, तो ये पता है पॉजिटिव टर्म को हटा सकते हो, बस इतने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 64 को हटा सकते हो, अब इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर + 25 + 10a + 7a + 5 a स्क्वायर + 17a + 30। अब इसके क्या होंगे फैक्टर, इसके फैक्टर होंगे a + 15 और a + 2। डायरेक्ट फैक्टर करते आते नहीं, इससे वैल्यू क्या आएगी -15, इससे क्या आएगी -2, तो -15 से -2 के बीच में होगा, लेस के लिए वो तो होता है। ये कब 0 हो रहा है, पहला करते हैं -15 पे, ये कब 0 हो रहा है -2 पे, तो लेस। अब तुम या तो नंबर लाइन से कर लो, नंबर लाइन से कर लो, हाँ। ये कब 0 हो रहा है -15 पे, और ये कब 0 है -2 पे, तो इसमें वैल्यू रख के देखना कोई, इसके बीच में 0 है, तो 0 पे क्या आ रहा है प्लस, नहीं इससे इसके बीच में वैल्यू रखते हैं ना तो 0 है, इनके बीच में रखते हैं ना, पहले इनके बीच में 0 है तो 0 रखोगे तो क्या रहा है प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब तुम्हें माइनस का चाहिए तो यहाँ से आता है, ऐसा है, उल्टा भी हो जाता है, अगर इसके बीच में रखोगे माइनस भी आ जाता है, तो माइनस प्लस माइनस तो ऐसे हो। अच्छा रिजल्ट लिखो कुछ पहले, हाँ ये पहले ये नोट कर लो, यहीं से लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बता देना, बता दें। हाँ कर लिया लो, पहले तो तुम बताओ ना कौन कौन से पॉइंट बताए आज, एक बताओ कोई, यहाँ डाल देना टॉपिक साफ इम्पोर्टेंट। हाँ क्योंकि वो तो सब मेन चीज ये है, ये याद रखो। बताओ कोई एक बताओ इनमें से पहला पॉइंट क्या है,
हाँ जब ए पॉजिटिव हो, हाँ तो ये क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज ग्रेटर देन 0 then minimum value of quadratic is माइनस डी अपॉन 4a और ये कब आती है जब x पुट करते हैं माइनस डी अपॉन। एक एग्जाम्पल करो इसका, ये खुद ही करो अपने आप। तो पहले में भी 2 पॉइंट लिख लो ए पॉजिटिव के लिए। दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा है क्या चीज, जोर से बुला करो। नहीं अभी पॉजिटिव में नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, हाँ तो इसकी रेंज होगी माइनस डी अपॉन 4a से इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे। नहीं वो ग्राफ ऐसे जाता है ना, ऐसे तो ऊपर जाएगा तो इनफाइनाइट, नीचे यहाँ तक आता है माइनस डी अपॉन 4a तक। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम। पहले मिनिमम लिखते हैं फिर मैक्सिमम। रेंज ये तो होती है। अरे तुमने ये पढ़ा है जैसे साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1, ये रेंज तो होगी, इसकी मिनिमम है मैक्सिमम, बाकी तो उन्हीं के बीच में आती रहती है फिर वैल्यू। एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से फटाफट। ये fx भी लिख सकते हो, y तो ग्राफ के लिए कर लेते हैं। fx होता है ये x का एक्सप्रेशन है ना, तो fx को ही y ले लेते हैं ग्राफ के लिए, इसलिए fx में भी लिख देना है क्योंकि काफी क्वेश्चन fx में भी है। इसमें तुम्हें 3 चीजें बतानी है जल्दी जल्दी। एक तो इसकी मिनिमम वैल्यू, और वो x की किस वैल्यू पे आएगी मिनिमम, और तीसरा रेंज। एक तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, वो ये होती है क्वाड्रेटिक की, और वो कब आती है x की वैल्यू जब ये पुट करते हैं, x कुछ पुट करोगे तभी तो आएगी वो मिनिमम। और इसकी रेंज पहला पॉइंट तो ये, पहले पॉइंट में दोनों चीजें बता दो। पहला पॉइंट तो ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, क्या रही है, हम्म 31/8। डी निकाल लो, ये चलो ये कर दो, माइनस डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो माइनस बी कितना हो गया, -3, तो 9 माइनस 4a to c 40 आएगा ये, अपॉन 4 into 2, हाँ तो 31/8 आएगी। ठीक है, तो कितनी आएगी 31/8। वहाँ जिसे करना हो ये कर लेना, ये लिखा है ना माइनस डी, डी का मतलब ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये कब आएगी, वैन x इज इक्वल टू, यहाँ भी लोग दे रहे हैं तो अपने हिट के लिए लिख लेना, ऐसे तो लिखा हुआ है b -3 है, a 2 है, तो 3/4 क्या है, जब x की वैल्यू 3/4 रखेंगे तो क्या आएगी, हाँ 31/8 आएगा, रख के देख लेना। जब 3/4 रखेंगे तो ये 31/8 आएगी, और ये मिनिमम है, देखना रख के एक बार, वो रख के कर लो।
वो बाकी रखेगा, मेन चीज तो यही है। 3/4 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू और 3/4 का स्क्वायर तो 9/16 तो 9/8 हो जाएगा, 2 कैंसिल होके माइनस 9/4 प्लस 5। हाँ तो मैं समझाने के लिए हम क्रॉस चेक करके बता रहे हैं कि ये ऐसा ना जो हमने कह दिया वो तुमने मान लिया, तो ऐसे कैसे मान लोगे, क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना। वैसे तो हमने सब ग्राफ से सब बता दिया। अब बताओ इसकी रेंज, तीसरा ये भी लिख सकते हो कि ये जो होगा 2x² माइनस 3x प्लस 5। कभी ये ऑप्शन में लिखा हो और तुम्हें ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सही है गलत। जैसे एक ऑप्शन में लिखा होगा 33/8, एक में लिखा होगा 27/8 यहाँ, तो ये सही है। मिनिमम को ऐसे कितने वो होगी या उससे ज़्यादा होगी, मिनिमम ये है तो इसका मतलब ये होगी या इससे ज़्यादा होगी। रख के देखो और कोई वैल्यू, यकीन मत करो हम पे, 0 रखना, 5 इससे ज़्यादा ही आएगी, हर बार इससे ज़्यादा ही आएगी। बस ये कब आएगी, जब ये रखेंगे तब तो ये इतनी आएगी, और अगर ये नहीं रखेंगे तो हमेशा इससे ग्रेटर आएगी। जैसे 0 पर कितनी आ रही है 5 इससे ज़्यादा है, ये भी सोच रहे हो 3.9 के करीब आएगा ना, 5 इससे ज़्यादा है। हाँ तो कुछ भी रखोगे इससे ज़्यादा ही आएगी, बस इस पे इतनी आएगी है। हाँ डोमेन तो इसका आर होता है ये, हाँ कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, इसे ही डोमेन कहते हैं। डोमेन चाहो तो लिख लो, डोमेन का अंदर ऐसे लोग क्या क्या रख सकते हैं, वो तो हमने पूरा ग्राफ बना दिया था ना, इनफाइनाइट तक ऐसे पूरी आ रही थी ना, यहाँ से यहाँ तक, इधर चलो और इधर। दूसरा पॉइंट क्या है, यह y = ax² प्लस bx प्लस c, और a है नेगेटिव, तो जब a नेगेटिव होता है तो पहला पॉइंट क्या होता है, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अरे क्वाड्रेटिक है तो पूरा तुम लिख देना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है -d/4 है, और कब होती है जब x के इक्वल करते हैं -b/2 है। इसकी रेंज क्या होती है, हाँ ये होती है -∞ से -d/4 है। और तीसरा इसको कैसे लिख सकते हैं, जब ये नेगेटिव होता है तो इसकी जो वैल्यू होगी या तो इसके इक्वल होगी या इससे लेस होगी, किससे, -d/4। शायद इसका एग्जाम्पल समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही ए देख लेना, नेगेटिव होगा तो यही कुछ ही होगी हमेशा मैक्सिमम, वो तो ए देख लेना प्रॉब्लम में क्या है। हाँ यहाँ पे क्लोज होगा क्योंकि ये वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे क्लोज था ना, हाँ यहाँ पे क्लोज होगा, इनफाइनाइट -∞ पे हमेशा होता है। तीसरा पॉइंट ये इसलिए हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है, जिसके समझ में नहीं आया तो ये सॉल्व करके भी कर सकते हो, क्योंकि एक कर लो प्रॉब्लम, उससे बाकी चीज ऐसी हो जाए। सब नोट कर चुके, तीसरा पॉइंट क्या है बता सकते हो, नहीं तीसरा पॉइंट ये है, आज कर चुके हो उसका क्वेश्चन,
इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? ये क्या था? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक स्ट्रिक्टली अबाउ एक्स एक्सिस। हाँ ये था। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कंडीशन, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि ये y होता है ना, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ना तो जीरो होगा ना नेगेटिव होगा, तो ग्राफ नीचे नहीं होगा। इसका मतलब ये है, मतलब ये लिखा हो या तो ब्रैकेट में लिख लो, कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली अबाउट एक्स एक्सिस, ये लिखा हो तो एक ही बात है, ये लिखा हो या तो ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में। ये सॉल्व करते हो कंडीशन आएगी बीच में, क्योंकि y पॉजिटिव, ये y तो होता है, तो y पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस पर होगा, टच भी नहीं करेगा क्योंकि y जीरो हो जाएगा, और नीचे जाएगा ग्राफ तो y नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो टच करता, अगर इक्वल जीरो होता तो जीरो का इक्वल होता है एक बार, नहीं तो दो कंडीशन होती, फिर तो तुम्हें रूट देखने पड़ते, दो हैं तो कट करता, क्योंकि दो पे भी जीरो हो सकती है वैल्यू और एक पे भी हो सकती है। और अगर एक रूट होगा फिर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना, अगर इजिकल टू हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है तो दो जगह कट करेगा क्योंकि दो रूट होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आता है तो टच करते हुए जाएगा। मतलब वैल्यू जीरो एक बार भी हो सकती है, जब जीरो या इजिकल टू जीरो है तो एक बार भी हो सकती है और दो बार भी हो सकती है। जीरो दो रूट नहीं होते, अरे वैल्यू यहाँ इक्वल टू जीरो होता तो क्वांटिटी की वैल्यू जीरो एक्स की जीरो होती है आपसे, नहीं, क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है वो जीरो इक्वल टू जीरो होता है, तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो हो रही है, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू तो जीरो दो पे भी हो सकती है, एक पे भी हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलता है ना फिर। जैसे ये जीरो होता तो हाँ तो नेगेटिव नहीं होता, हाँ तो नेगेटिव नहीं होता, ये होता ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। हाँ ये वाई है ना, वाई, हाँ ये एक्स नहीं है, ये वाई है, तो आपको ग्राफ किया आता है, हाँ ग्राफ किया, क्योंकि ये वाई है, तो मतलब वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। हाँ यही आएगा। अच्छा ये कंडीशन आ जाए किसी क्वेश्चन में या ये आ जाए? या ये बताओ, जैसे भी क्वेश्चन किया था अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब टच भी नहीं करेगा। तो अगर ये एक एग्जांपल कर लो, इसमें कभी ये सॉल्व करते हुए ये आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो फाइंड वैल्यू ऑफ के। बता सकते हो इसमें क्या कंडीशन लगती है, इसमें या इसमें? कंडीशन लिख लो यहाँ, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव होता है। हाँ जो अभी क्वेश्चन किया था, तो ये तो तुम्हें ये नहीं लिखा होगा, ऐसे ये हो या ये हो, तो ये कंडीशन लगानी है, करना ऐसे। जैसे ये कहा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो इसका मतलब एक ये दोनों कंडीशन लगाओ, फिर उनसे के की वैल्यू आएगी। अब आपने खुद ही क्वेश्चन बनाया है तो
देखो पहली कंडीशन नहीं आया अभी आंसर। हाँ 5 आ सकता है, कोई बात नहीं, वो 5 भी आता है। देखो a ग्रेटर देन 0, एक तो ये लगाओगे, a क्या है इसमें, a है k, तो k ग्रेटर देन 0 तो ये आ रहा है। दूसरी कंडीशन है b लेस देन 0, तो d क्या होगा, b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 4 b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, 4 a इंटू सी, तो 4 k इंटू माइनस 3, ये होना चाहिए लेस देन 0। 4 से तुम डिवाइड कर सकते हो, जैसे 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो 1 प्लस 3k लेस देन 0, तो 3k लेस देन -1, तो k लेस देन -1/3। अब इन दोनों में कॉमन नहीं, इन दोनों में कॉमन, जैसे k 0 से बड़ा भी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और -1/3 से कम भी होना चाहिए। वैसे तो नंबर लाइन से करते हैं, लेकिन इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें कॉमन नहीं है। हाँ, तो इसका आएगा नो वैल्यू ऑफ k। हाँ यहाँ लिख देंगे 5। नहीं, इसका मतलब है k की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी, जैसे यहाँ तुम 1 रखोगे या -1 रखोगे या 2 रखोगे तो कहीं पॉजिटिव नहीं होगी। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो एक ऑप्शन में 5 लिखा होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि k की कोई वैल्यू रखें और ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब निगेटिव आएंगे, फिर k की कुछ वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू निगेटिव ही आएगी। और अगर देखो 1 मिनट, k ग्रेटर देन 0 और k ग्रेटर देन 2 आ जाता तो कॉमन क्या होता, तो ये हो जाता k ग्रेटर देन 2। नहीं तो नंबर लाइन से कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अभी तो इसमें कुछ नहीं आ रहा कॉमन, अगर ऐसे आता होता ना, जैसे k ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट तक, और k ग्रेटर देन 2 इसका मतलब 2 से इनफाइनाइट तक। तो ऐसे देख लेना दोनों में कहाँ से कहाँ तक आएंगे, कॉमन ही आ जाएंगे। ये बता दें, ये वाला तो पहले ही कर चुके थे, अब ये बताओगे अपने आप। जैसे ये लिखा हो किसी क्वेश्चन में ax² + bx + c लेस देन 0, सभी रियल नंबर के लिए, तो क्या कंडीशन लगाएंगे, नेगेटिव का पैराग्राफ नीचे होगा। हाँ, तो ये होगा a लेस देन 0 और सेकंड ये लगाएंगे d लेस देन 0। क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। पांचवा जो पॉइंट है इसमें क्वाड्रेटिक में, पहले क्वेश्चन देख लें। हाँ, अब ये बता दो, ये नोट कर चुके हो। पांचवा जो पॉइंट है
पांचवा जो पॉइंट है ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा तो कंडीशन बता रहे हैं। जैसे ये दिया होता है ना, रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा। तो इसमें अलग अलग कंडीशन है फिर पॉइंट में। तो अब कोई इक्वेशन बनानी है, फाइंड इक्वेशन whose roots are, ऐसे क्वेश्चन करे हैं तुमने? जैसे ये क्वेश्चन है, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। अब कोई क्वेश्चन बनानी है जिसके रूट्स हैं 1 अल्फा और 1 बीटा। तो इसका वैसे अब शॉर्टकट बता रहे हैं। ये करते तो वैसे थे जैसे अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए। फिर इनका सम निकालेंगे, मतलब इन्हें प्लस करके वही क्या बनेगी बोले, और एक इनका मल्टीप्लाई करके फिर उससे करते थे। लेकिन ये ऐसा करते हैं, कोई भी एक रूट ले लेना इनमें से, क्योंकि दोनों ही एक से ही दिए होंगे। ऐसे नहीं जैसे 1 अपॉन अल्फा और ये अल्फा, ऐसे नहीं दिए होंगे। तो 1 अपॉन अल्फा को हम ले लें x। अब अल्फा क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन x। तो x आएगा 1 अपॉन x रखना है इसमें। जैसे कि जो एक रूट ले लेना, कोई सा दोनों की जरूरत नहीं है, वो x के इक्वल ले लेना। अब अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा इधर x इधर, अल्फा की वैल्यू आएगी, जो अल्फा की वैल्यू आएगी x इधर वो रख देना x के में। तो क्या होगा a अपॉन x स्क्वायर प्लस b अपॉन x प्लस c। अब इसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक की तरह लिखना है इनमें। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो ये आएगा cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। अब ये मत कहना, हमें बहुत आसान तरीका भी बता सकते थे इसका, लेकिन ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सब हो जाएंगे इससे। वैसे तो ये रूट अल्फा बीटा है, ये इनका रेसिप्रोकल है, तो ये आपस में बदल दो, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर यहाँ ले आओ उल्टे में। लेकिन ये हमने मेथड इससे बताया कि अब जैसे दूसरा क्वेश्चन तुम अपने आप करो, हम दे रहे हैं कंडीशन यही है। हाँ, ये वो क्वेश्चन होगा जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। एक करोगे इसे देख के अपने आप करना है ऐसे ही। फाइंड इक्वेशन whose roots are, पहले नोट कर लेना अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये तुम नोट करके ही आगे समझ में नहीं। जैसे ये जो इक्वेशन है इसके रूट में है अल्फा और बीटा। अब वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो कोई भी एक रूट लेना, दोनों नहीं, एक ले लेना कोई सा भी, और इसको x के इक्वल रख के और अल्फा की वैल्यू निकालना। ये सब में लगेगा, हो सकता है इससे तुम थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो इससे पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन हम पहले एक बार पूछ रहे हैं तुमसे कि इसे कैसे करोगे। हाँ, ये बताया था ना, जैसे ये जो रूट है कोई सा भी ले लेना, x के इक्वल रख देना। आप अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है √x, तो x ये क्या रखना है √x रखना है। लेकिन उसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तुमको लाना पड़ेगा। फिर करके देखो एक बार, गलत ही तो होगा और क्या हो जाएगा, फिर तो हम बताइए।
प्लस सी एक्स क्यों आएगा? और बताओ चलो, एक सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है जो तुम करते आ रहे हो लगातार। एक्स ये क्या रखेंगे, ध्यान दिखाई दे रहा है, ए अंडर रूट एक्स बी अंडर रूट एक्स, ऐसे ये रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स ये बी अंडर रूट एक्स। अब ध्यान रखना, कभी भी अंडर रूट हो और तुम्हें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना है तो अंडर रूट की जगह एक तरफ लेके स्क्वायर कर देंगे, ये तो करते हैं हमेशा। हाँ, अब स्क्वायर करके और सारी टर्म लेफ्ट में लेके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके रूट होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। नहीं आया समझ में? देखो जैसे ये इक्वेशन है, इसके रूट है अल्फा बीटा, अब वो इक्वेशन बना ली जिसके रूट होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो एक रूट किसी को कि एक्स के इक्वल रख देना, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट एक्स, तो इसका ऐसे है अंडर रूट एक्स रखना है। तो जब एक्स का अंडर रूट एक्स रखेंगे तो अंडर रूट एक्स ये एक्स का अंडर रूट एक्स और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, ये ऐसे रहेगा बी अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब ये क्या क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है अभी, क्वाड्रेटिक जब होगी जब ये अंडर रूट खत्म, ये अंडर रूट की टर्म, ये अंडर रूट ना हो इसमें। तो कैसे करते हैं, अंडर रूट की टर्म एक तरफ लेके और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, ऐसे तो करते हैं अंडर रूट को। अब इसे अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या आएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स। अब ये इधर लेके क्वाड्रेटिक में लिख दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा कोई क्वेश्चन देखें, शॉर्टकट बताएं इसका। नोट कर लो पहले, ये तुम नोट करो, हम क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसा कोई। एक शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है, इसकी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो जनरल होते हैं ना अल्फा बीटा वाले, तो जैसे ये इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा बीटा, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो तो उसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बता दें,
कोई नोट तो नहीं करना अभी? ये अल्फा बीटा वाले बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, और कुछ भी पूछा उसमें। नहीं नहीं, अंडर रूट की जगह एक तरफ होगी, नहीं तो फिर इसका क्या करेंगे तो एक नहीं कई अंडर रूट आ जाएंगे। अभी तो एक है, अंडर रूट की जगह एक तरफ लेंगे तब स्क्वायर करते हैं, नहीं तो इसको तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओगे तो कई जगह आ जाएगा, तो अंडर रूट और बढ़ जाएगा। ये हमेशा ऐसे करते हैं, ध्यान रखना है इसका। ये कोई नोट कर रहा है? अब देखो ये शॉर्टकट ये बहुत जरूरी है, अब समझ लो अल्फा बीटा वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक में। क्या हुआ है टाइम बताना है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी बतानी है। ये पांचवा जो पॉइंट है ना, पांचवा जो लिखवाया था उसका शॉर्टकट, तो पांचवे में लिख रहे हो, सिक्स हमने बताएगी कौन से क्वेश्चन बताएं, मतलब कौन से क्वेश्चन में शॉर्टकट है। ये क्या है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। तुमने देखा होगा क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं अल्फा बीटा वाले। अब ये इसका शॉर्टकट बता देना, एक बार में समझ जाएगा तो दूसरी बार में बता देना। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, देन इक्वेशन whose रूट्स आर अब ये भी मेथड तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये बताना है, और बहुत इजी है। ये बता दो सर का ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है कि अरे ऐसा क्वेश्चन जिसमें इसके रूट अल्फा बीटा बाकी कुछ भी पूछा हो, इक्वेशन पूछी हो, किसी की वैल्यू पूछी हो, कुछ भी पूछा हो, ऑप्शन कितने का है। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4। जैसे हमने एन वाले क्वेश्चन बताए थे शॉर्टकट से, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हो, अल्फा 1 बीटा 1 ले लो। वैसे तो 1 और 2 लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ 1 और यहाँ 2 रखेंगे तो फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इससे नहीं होगा तो 1 और 2 लेके कर लेते, कुछ भी ले सकते हो, तो अल्फा बीटा की सब वैल्यू के लिए सही होगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, जब 1 और 1 उठे तो इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मैंने प्लस कर दो, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब कंपेयर करो इससे, b कितना है, अगर यहाँ जो 1 है ना और यहाँ 2 आता, कभी मान लो सपोज हम अल्फा 1 बीटा 2 ले लेते, अगर हम अल्फा 1 बीटा 2 लेते तो यहाँ 2 आता, यहाँ 1 है तो 1 बना लेते, फिर नहीं फिर 1 बना लेते, फिर तो इसके जैसा बना लेना जैसे 2 से डिवाइड करके, और बता देंगे शॉर्टकट का और बता देंगे। तो अब ये बताओ कि
अब जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या आएगा, इसमें रखो अल्फा बीटा 1 1 तो क्या आएगा -2, और ये क्या आएगा -2। तो अब b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी -2, ठीक है। b की वैल्यू -2 थी, तो b तो खैर इसमें है ही, b की वैल्यू -2 रख के वो देखना जिसके रूट -2 और -2 होंगे। जैसे इसमें रखो b की वैल्यू -2, ये b की वैल्यू ये थी ना, ये x के साथ जो है ये -2, तो b की वैल्यू -2 यहाँ रखो। अब इसका रूट देखो क्या -2 इसका रूट है, मैंने -2 रख के 0 आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही, प्लस ही प्लस आना है तीनों। सी बी की वैल्यू क्या रखनी है -2। अब इसमें x की जगह रखो -2, ये देख रहे हैं रूट -2 रख के इसकी वैल्यू 0 हो रही है, हो रही है। नहीं आया समझ में, अल्फा 1 बीटा 1 ये यहाँ रखे, ये जब ये लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, ये 1 ये भी 1 और ये 1/1 ये भी 1 माइनस ये ना, अभी बता रहे हैं किस किस समझ में आया वैसे। तुम मत देखो भाई, ऐसे नहीं देखना चाहिए, जब दिख आता है तो सीधे देखना चाहिए सामने, और किसी को मत देखना। एक बैच में एक बच्चा था हमारे कोचिंग में, वहां पे अब एक बार में सबकी समझ में नहीं आता, 2 बार में भी नहीं आता, तो तीसरी बार में बता देते हैं। अब वो फिजिक्स वाले ना हमारे दीपांशु सर, तो उनका बेटा है, तो हम क्वेश्चन समझाए, वो सबसे पहले बोले कि समझ में नहीं आया। अब कोई नए बच्चे बैठे होंगे तो क्या समझेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा बच्चों। हमने उसे बुलाया, मतलब हमारी फिजिक्स वाले का ही बेटा कोचिंग में, हमने उससे ये कहा, हमने कहा जब हम समझाएं तो तुझे ये कहना बहुत बढ़िया समझ में आया। और अगले दिन हमने जैसे क्वेश्चन बताया, हमने पूछा समझ में आया, ये बोला सर बहुत बढ़िया समझ में आया। अब हमने फिर उससे कही, हमने कहा ये तो ओवर एक्टिव हो गई। तो ऐसा होता है कि मतलब उसकी थोड़ा लेट समझ में आता है, तो इस वजह से तो नए बच्चों पे इंप्रेशन गलत जाता है ना। हाँ देखो, ये अल्फा और बीटा की हर वैल्यू के लिए सही होंगे, क्या कहोगे आपसे? बहुत बढ़िया सर। अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तुम 1 और 2 से कर लो, 1 और 2 से करें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर में आ जाएगा ना। क्योंकि अगर अल्फा 1 लेते तो सही है, बीटा 2 लेते हैं तो वो सब अगर इससे नहीं होता तो उससे भी करते। फिर जैसे 2 ऑप्शन को हमारे हो जाए, अल्फा 1 बीटा 1 ले लो, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? x² माइनस x और फिर लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब को प्लस कर दो तो अल्फा बीटा लिए और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसी तो बनती है इक्वेशन। तो x² माइनस x और सम का मतलब 1 + 1 2 और प्रोडक्ट होगा 1 × 1, तो ये इक्वेशन बनी। अब इसका इससे कंपेयर करो तो b की जगह क्या आ गया -2, तो b कितना हो गया -2। अब इसमें रखो अल्फा बीटा 1 1 लिए थे, तो यहाँ रखो तो क्या आ रहा है -2 मतलब वो इक्वेशन देखनी है जिसका रूट -2 होगा। तो b की वैल्यू क्या थी -2, ये यहाँ रख दो। अब इसका रूट देखो -2 है या नहीं, -2 रख के क्या आ रहा है 4 + 8 + 4, तो 0 नहीं आ रहा ना।
रूट पे वैल्यू 0 आती है ना, तो ये वो इक्वेशन देखिए जिसका रूट -2 हो, मतलब ई की वैल्यू -2 रख दो यहाँ इस ऑप्शन में रखिए इसमें, और फिर इसका रूट देखना है -2 है या नहीं, तो -2 रख के 0 नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा, तो इसमें रखो -2 तो ये आ रहा है। अब इसका रूट -2 है या नहीं, तो ये आ रहा है। अभी और बता देंगे, 1-2 क्वेश्चन और बता देंगे। और बताएं इस तरह क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, अल्फा बीटा वाले होते तो गई है, लेकिन जब हम देखते हैं तब वो गायब हो जाता है। क्वेश्चन और कर रहे हैं, देखो इसी तरीके का, वैसे आगे समझ में एक क्वेश्चन और करना हो सकता है समझ आ जाए, फिर तुम्हारे क्वेश्चन बता देगा, क्योंकि ये शॉर्टकट समझना बहुत जरूरी है। ये बता दें। सर क्वेश्चन जी से नहीं पर नीचे वाला बता रहे हैं। इनके कुछ क्वेश्चन थे तुम्हारे सीक्वेंस सीरीज के, क्या थे बोलना? नहीं, इनकी अलग से प्रॉपर्टी सीक्वेंस सीरीज वाले कल लास्ट में बता देंगे जो तुम पूछोगे। हाँ, कल जो सीक्वेंस सीरीज के दिए थे नहीं, एक तो हमें दिए थे सीक्वेंस सीरीज के, एक इनकी प्रॉब्लम थी, 2 तो इनकी वाली बता रहे हैं पहले। ये नोट कर चुके? सीक्वेंस सीरीज के 2 क्वेश्चन है, टाइम बच पाया है अभी, डेली बता देंगे ऐसे लास्ट के 10-15 मिनट। ये था क्वेश्चन। हाँ, अरे एक तो हमें ध्यान है, क्या था? ये देखो पहली टर्म क्या थी, यही थी 3/1²। चेक कर लो एक बार। यही है सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म, तो वो इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स निकाल के n की जगह 10 रख देंगे बाद में। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी? ऊपर है 3, 5, 7, तो ये a भी बन रही है 3, 5, 7 समांतर श्रेणी,
तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये आएगा 2n प्लस वन। ये 1 2 3 तो n में n ही होगा, जब पहले में 1 है, 1 का स्क्वायर है, दूसरे में 2 का स्क्वायर है, 1 से ही शुरू हो रहा है ना। और ये क्या होगा, ये एक ज्यादा है n प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्वेश्चन कभी भी अपॉन में होना, देखो एक क्वेश्चन हमने करवाया था, ये क्वेश्चन ये करवाया था जैसे 1/3 इंटू 7 था और 7, हाँ ये वही क्वेश्चन है। अगर नीचे हो, हाँ तो अगर इसमें इनका डिफरेंस ऊपर बना ले, हाँ तो इसमें इनका डिफरेंस देखना, देखो ये वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा इसमें, इसीलिए बताते क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें। इनका डिफरेंस बताना क्या आएगा, ये आएगा 2n प्लस वन। अरे स्क्वायर कट दो, n स्क्वायर कट जाएगा, 2n और प्लस वन यही आएगा। तो जब इनका डिफरेंस ऊपर होता है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो उसी क्वेश्चन को समझाना है तुम्हें, वो बताने के लिए। तो ऊपर ये लिख लेते हैं, तो ये क्या आता है, ये आएगा, ये अपॉन ये लिखेंगे तो 1/3 माइनस 1। अरे जैसे ये 3 2 7 है, इनका डिफरेंस 4 है, तो 4 अगर नहीं होता तो बना लेते हैं इनका डिफरेंस। अब इसको लिख देंगे 7 माइनस 3, 4 को जो नीचे इसे देखते, फिर 7 अपॉन ये करेंगे तो 7 कट जाएगा, 1/3 माइनस 1/7 ये आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, क्या आएगा, an नहीं बता सकते। अरे सेम यही तो चीज़ है, इसमें डिफरेंस बना लिया था 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसमें है ही डिफरेंस, तो ऐसे में क्या आता है, अरे ये आता है ये 1 अपॉन, और छोटी टर्म कौन सी है, ये आता है। तो ऐसे में क्या बचता है, हमने बताया था जब ऐसे डिफरेंस आ जाए तो n की जगह 1 रखो, तो 1/1 और माइनस के बाद लास्ट वाली टर्म ये होगी nth में, ये आता है। ये आए समझे। अरे देखो जैसे 1 रखोगे, ये 1 रखोगे तो यही आएगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ऐसे आएगा। 2 रखोगे, ऐसे तुम्हें 10 तक रखना था, लेकिन हम n के लिए कर रहे हैं, तो यही तो आता है। लास्ट प्लस की तो ये वाली टर्म बचती है, और लास्ट में जैसे ये काट दो, लास्ट में माइनस वाली बचती है, तो लास्ट हम n ले रहे हैं, तो यहाँ 1 रख दोगे तो 1 ये बचेगा, और लास्ट में माइनस के बाद जो है n की जगह n ले लो, n टर्म में है। अब ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स, अब n की जगह रख दो 10, हाँ 10 टर्म का सम पूछा है ना, इनकी जगह 10 रख दो, तो 121 आएगा, 10 प्लस 1। अब यहाँ सेम ले लो तो ये आएगा 120 माइनस 121। अरे वो इन्हें बाकी बच्चों को शॉर्टकट में समझा दिया था ये पहले क्वेश्चन पूरा, तो ऐसे में ये टर्म बचती है, और लास्ट में माइनस के बाद वाली n वाली, अच्छा बीच में आए, तुम बीच में आए थे, अच्छा इन्हें, इनकी तो कोई बात नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, ये तो बाद में। अरे जैसे ये नीचे होता है ना, तो हमेशा इनका डिफरेंस ऊपर होता है, इनको बना लेते हैं, तो इसमें इनका डिफरेंस देखा ऊपर यही तो है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं 1/, और छोटी टर्म है जैसे 1/3 माइनस 1/, ये। अब इसमें क्या, ये शॉर्टकट याद रखो, देखो तो n टर्म का सम क्या आता है, ये यहाँ 1 रख दो, ये लिख दो, और माइनस के बाद ये सेम लिख दो, ये आता है, क्योंकि दूसरी टर्म कट जाती है ना इसे। अभी ये समझाया था, ये टर्म बची है और ये टर्म ऐसे बचती है, लास्ट सम nth ले रहा है ना, तो माइनस के बाद ये बचेगा, बाकी की टर्म कट जाती है। अब 10 टर्म्स का सम है तो n की वैल्यू 10 रखना। और कौन सा क्वेश्चन था, ये नोट करोगे,
क्या आंसर आ रहा है इसका? तो इस तरीके से वो मिलते चले आएंगे जो हमने 2 दिन पहले बताया है। अब ये उसी प्रॉब्लम जैसा था, अब ये कभी आएगा आगे एक बार तो हो सकता है तुम्हें क्लिक कर जाए कि ये वही है। और क्या था क्वेश्चन? कोई नोट कर रहा है इसे? नहीं, वो भी n टर्म का मीन निकाल के n की जगह ये बता दें। क्या था क्वेश्चन? मीन ऑफ first 10 numbers of the series 10 numbers of the series of the series 7 into 8, 7 into 8, 10 into 10 into 10, 10 into 10, 13 into 12, 13 into 12। ये पहला नंबर है, दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे 10 नंबर है, उनका मीन पूछा है, मीन माध्य। तो इसमें भी एन टर्म बताओ क्या आएगी? जैसे 7 ऐसे बनाते हैं ना, 7, 10, 13, ये बन रही है समांतर श्रेणी 7, 10, 13। तो ये निकाल लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। a कितना हो गया? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 3। तो ये आएगा 3n प्लस 4। ऐसे ये निकालो, ये कितना आएगा? d2 है, तो 2n प्लस 6। ये कितना है? ये तो 8 है, और फिर 10 है, तो d क्या हो गया? 2। तो 2n प्लस 6 आएगा। अब मीन के लिए ये 10 टर्म है, हम n लेके चल रहे हैं, बाद में n की जगह 10 रख देंगे। तो मीन के लिए ऊपर सम होता है ना, सम। मीन के लिए सम ऊपर होना चाहिए, तो इतना सम को क्या बोलेंगे? Sn। तो आएगा सिग्मा an से। सिग्मा an का मतलब इनका मल्टीप्लाई करो, 6n स्क्वायर 18 और प्लस 8 26n प्लस 24। सिग्मा करना जानते हो? हाँ, ऐसे लिख देते हैं, n से पहले ठीक सिग्मा, और ये 24n। अब इनके फॉर्मूले लिख देना। इसका क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसका होगा n प्लस 1 अपॉन 2 24 n। तो ये तो है सम। अब मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? ये तो सम तो ये हो गया, सम तो ऊपर लिखते हैं, नीचे किससे डिवाइड करेंगे? n से। हाँ, तो मीन क्या होगा? सम को तो लिख दो Sn। हाँ, और n से डिवाइड करते हैं, तो ये n कट जाएगा, तो ये n नहीं आएगा, यही समझा दें। ये n नहीं आएगा और ये n नहीं आएगा। अब n की जगह 10 रख देना, ये कट जाएगा ना, मतलब ये नहीं होगा, कॉमन आगे कटेगा ना, नीचे n है, ऐसे ये, तो ये कॉमन आगे कट जाएगा, फिर मैं n की जगह 10 रख देना, तो आंसर है। ये अल्फा बीटा वाला जो शॉर्टकट वाला है ना, ये और कल समझा देंगे। अभी ये भी क्वेश्चन समझाया था ना। और अपनी प्रॉब्लम भेज दिया करो, व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, जो डाउट है वो भेज दिया करो।
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कल भी समझाएंगे। किसमें डाउट है तुम्हें? यह है a की पावर ax है। हाँ प्लस तो आ जाएगा। दूसरी टर्म क्या है? तो हमने बताया था जैसे प्लस जैसे प्लस आ रहा हो तो प्लस तो आता है अरिथमेटिक मीन में, तो ये होगा इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इनको प्लस करके और 2 से डिवाइड करना, ठीक है। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट नहीं होगा। तो ये तो पूछा है इसलिए मतलब ये 2 इधर आ जाएगा, ये तो 2 इधर आ जाएगा। और अंडर रूट में ये क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में नीचे सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो क्या आएगा a की पावर x प्लस 1 माइनस a की पावर x, तो ये कट जाएगा, तो 2 अंडर रूट आ जाएगी मिनिमम। इसीलिए तो पूछी थी, ये 2 तो इधर आ गया, मल्टीप्लाई में नीचे जब सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो पावर प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, तो a की पावर 1 मतलब ये आएगा, तो मिनिमम 2 अंडर रूट आ जाएगा। किसकी? नहीं एक ही नहीं, इसकी वैल्यू बतानी।